दा गुरु चरण जिनाया गाम गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेसी दापचे सो गुरु कृपासी पाइया आकह मूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पुरानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम विरहनु तन बड़े साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का देश है। यह जो देश है भव सागर है, मृत्यु लोक है। यह जो देश है प्रकृति का देश है, जड़ देश है। जब जो है साधक अपनी चेतना को गुरु के चरण में स्थिर कर देता है तो वो जो है वो चीज़ें प्राप्त कर लेता है जो इस संसार में असंभव है। थीरा कारो माना पवन को, थीरा कारो माना पवन को, सद्गुरु संधि ठिकान, ज्योति बारिया जा गायब की, बाहर भीतर ज्ञान। थीरा कारो माना पवन को, सद्गुरु संधि ठिकान, ज्योति बारिया जा गायब की, बाहर भीतर ज्ञान। तो मन और पवन को जो है स्थिर करना है। कहाँ पर? सद्गुरु संधि ठिकान, जहाँ सद्गुरु की संधि है, स्थान है, जहाँ सद्गुरु लखा देता है। तथीरा कारो माना पवन को, सद्गुरु संधि ठिकान, ज्योति बारिया जा गायब की, बाहर भीतर ज्ञान। ज्योति बर जाती है और जो है बाहर भीतर सभी का ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है। यह वाणी जो है सद्गुरु की वाणी है। सद्गुरु की वाणी जो है धीरे 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 समझ में आती है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब
कुछ होय। माली सींची सौ घड़ा ऋतु आई फल होय। एक ही साधी सब सधी सब साधी सब जाय। जो तुम सींचो मूल को फूले फली अघाय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यदि आप सदगुरु के चरण में मन को स्थिर कर लेते हो तो सब काम हो जाता है। आपका संसार का भी काम हो जाएगा और जो है चेतन देश का भी काम हो जाएगा। आपको केवल एक काम करना है, सदगुरु के चरण में जो है मन को लगा करके रखना। एक ही काम से सारे काम हो जाएगा आपका। इस संसार की भी जो है इच्छाएं पूर्ण होंगी और चेतन देश की तो बात ही अलग है। अब एक संत से जो है बात हुई तो जो है मैं बार बार कहता हूं, एक आनंद जो है सदगुरु के चरण में है। कौन आनंदा अपूर्वा है, भोगी जगत उदास। कौन आनंदा अपूर्वा है, भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। जो ये संसार का जो सुख है उसे जड़ सुख कहते हैं, उसे प्रकृति का सुख कहते हैं। उसी सुख में पूरा संसार भूला हुआ है। जो जड़ सुख है, जो इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होता है, उसे ही जड़ सुख कहते हैं। तो इंद्रियों से प्राप्त होने वाला जो सुख है वह एक समान नहीं रहता। उसी को जो है स्वामी जी ने कहा, क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। एक अलग सुख भी है, उसी को जो है चेतन सुख कहते हैं, चेतन आनंद कहते हैं, शब्दानंद कहते हैं, परमानंद कहते हैं। आप भेद को समझो। कौन आनंद अपूर्वा है, भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। तो जो हम लोग पूरा संसार जो है इंद्रियों के माध्यम से सुख प्राप्त करता है, इंद्रियों के मिलन से जड़ सुख प्राप्त होता है, और जो है सूरत के मिलने से चेतन सुख, जिसे शब्दानंद कहते हैं, जिसको परमानंद कहते हैं, वह आनंद जो है सब में है। सब घट व्यापक साइया, सुनी सी जन कोय। सब घट व्यापक साइया, सुनी सी जन कोय। बलिहारी वही घट की, जेहि घट पर घट होय। तो वह आनंद जो है उसको शब्दानंद कहते हैं, उसको
परमानंद कहते हैं। उसी को जो है अपूर्व आनंद भी कहते हैं। कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। प्रभु की सुमिरन ध्यान में, शुद्ध हो यश स्वयं। प्रभु की सुमिरन ध्यान में, शुद्ध हो यश स्वयं। आत्मायंतः करण में, चढ़ता निर्मल रंग। प्रभु की सुमिरन ध्यान समा, स्वच्छ के साधन नाय। चारों फल भी मिलत है, प्रभु सुमिरन के माय। आप सद्गुरु की हंस हो हंसनी हो, आप जो है अति सौभाग्यशाली हो। आप जैसा सौभाग्यशाली किसी भी युग में अन्य लोग नहीं हुए हैं। किसी भी युग में, सतयुग में, द्वापर में, कलयुग में, त्रेता में, ऐसा समय जो है न कभी आया है और न कभी आएगा। स्वामी जी ने कहा, मैं उत्तम सावन, मैं उत्तम सावन। जैसा हो यन कोई, नहीं भूत वर्तमान में, नहीं भविष्य जग होय। आप भेद को समझिए। स्वामी जी ने कहा, प्रभु से प्रार्थना किया, मैं उत्तम सावन, जैसा हो यन कोय, नहीं भूत वर्तमान में, नहीं भविष्य जग होय। यही भावनाओं की, यही जो प्रभु ने मांग किया, जो सद्गुरु ने मांग किया, उन्हीं के कारण जो है आज पूरे विश्व में विहंगम योग पूरे संसार में बहुत तेजी से जो है प्रचार हो रहा है। और सद्गुरु के जो हंस हंसनी हैं आ रहे हैं और उस जो है शब्दानंद को, परमानंद को बूझ रहे हैं। जो है आप सद्गुरु की हंस हो हंसनी हो, केवल और केवल चेतना को स्थिर करना है। चेतना को स्थिर करने से ही आनंद की धारा वह तो बह रही है। हम स्थिर नहीं है, जिसके कारण जो है उसका बोध नहीं हो रहा है। थीरा कारो माना पावन को, सद्गुरु संधि ठिकान। ज्योति बरी आजा गयब की, बाहर भीतर ज्ञान। तो वह ज्योति जो है बर रही है, ज्योति जो है बर रही है, जल रही है। हमें स्थिर होने की जरूरत है। जब हम स्थिर हो जाएंगे अपने आप बुझ जाएंगे। सबके घट में है। स्वामी जी ने कहा, करना मुझको
कुछ नहीं, बाहर सी मुख मोर, करना मुझको कुछ नहीं, बाहर सी मुख मोर, अंतर में निज निज भरी, शब्द छटा जकी जोर, करना मुझको कुछ नहीं, अंत लगन दूरबीन, सुधरी चक्षु विवेक की, हंस संत परवीन। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो है बस चेतना को, जिसको मन कहते हैं, वही संसार में जीव को घुमा रहा है। मन ही है, बिना मतलब में जीव को जो है संसार में घुमा रहा है। मन में कोई शक्ति नहीं है, आपकी चेतन शक्ति को लेकर के वह बलवान हो रखा है। मन के अंदर में अपनी कोई शक्ति नहीं है, आपकी ही चेतना को लेकर के आपको ही जो है परेशान करके रखा है। अब इसका भेद जो है कैसे जानेंगे? तो जब मन को जो है सद्गुरु के चरण में अपनी भूमि में स्थिर करेंगे, तब जो है आप बूझ जाएंगे। और यही बात जो है स्वामी जी कबीर साहब यही बात कह रहे हैं। सम्हारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो, सम्हारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो, कोरा घड़ा नई पनिहारी न, शीला समति की लगी हरसरी हो, समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो, एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी, गगन माल की डगर पकड़ी हो, समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो, निस दिन सूरती, घड़ा पर रखो, निस दिन सूरती, घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो, निस दिन सूरती, घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। तो आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी सूरती को जो है संभालना है। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, कहत कबीरा सुना हो बीरहीन, पिया तो हर बसत अगमपुर नगरी, समारो सखी सूरती,
फूटे न गगरी हो। कहत कबीरा सुना हो बीरहीन, पिया तो हर बसत अमरपुर नगरी, पिया तो हर बसत अगमपुर नगरी। समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। और स्वामी जी ने क्या कहा? माध्यारी दया महा आत्मवशा, माध्यारी दया महा आत्मवशा। चेतन देह सर्व प्रकाशा, निजया ज्ञान परभव कूपा, निजया ज्ञान परभव कूपा। कर्म विविध मन फल अनुरूपा। आप स्वामी जी की वाणियों को समझिए, आप सदगुरु की वाणियों से समझिए जो है। माध्यारी दया महा आत्मवासा, हृदय के मध्य में आत्मा का निवास स्थान है। माध्यारी दया महा आत्मवासा, चेतन देह सर्व प्रकाशा। पूरे शरीर में जो चेतना है इसी आत्मा के ही कारण है। जब आत्मा अपनी शक्तियों को बटोर लेता है तो बाहर जो है कुछ भी नहीं दिखेगा न सुनाई देगा। वही स्वामी जी कह रहे हैं, निजया ज्ञान परभव कूपा, कर्म विविध मन फल अनुरूपा। सुरति समारा अपत जियपा, मिल विवेक सद गुरु परतापा। तो आपको जो है सुरति को संभालना है। बार बार स्वामी जी भी यही बात कह रहे हैं। बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, हर जगह जो है सुरति को संहारो, सुरति को रोको, सुरति को स्थिर करो, यही बात कही जा रही है। जब आप साधना करेंगे तो आपको मन का, बुद्धि का, चित्त का, अहंकार का बोध हो जाएगा। 5 ज्ञान इंद्रियों का बोध हो जाएगा, 5 कर्म इंद्रियों का बोध हो जाएगा, 4 अंतःकरण का बोध हो जाएगा, 10 प्राण का बोध हो जाएगा। 5 ज्ञान इंद्रियों का बोध होगा, 5 कर्म इंद्रियों का बोध होगा। इसी शरीर में मन स्थिर होने के बाद सप्त सुरति का बोध होगा। सप्त सुरति जड़ दिशमी, अष्टमय चरदाम। निरति निगम गम पुरुषुमि, पावे अमृत नाम। तो सारा इसी शरीर से ही पहचानना है आपको। परमात्मा दूर नहीं है,
आपसे दूर रह ही नहीं सकता है। परमेश्वर जीव साथ है, परमेश्वर जीव साथ है। अमित काल गए बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत। तो सदगुरु संग प्रीत कैसे करोगे? यही तो आपको सत्संग में बताई जाती है। तो सुरती की डोरिया गगन बीच लगली, अहोई गईले पियवसी स्नेह। सुरती की डोरिया गगन बीच लगली, अहोई गईले पियवसी स्नेह हो। दिल मोरा हरी लिहले बलम रंग रसिया, पूर्व जन्मवा की भाग हो। सदगुरु हमारो स्नेहिया किया गर, सदगुरु हमारो स्नेहिया किया गर। रूप दिहले दर साइया, अब की गईला बहुर नहीं आईबा, फिर ना मिलब संसार जी। तो जो हमारी चेतना है, जब मन जो है स्थिर होता है तो सांस की गति जो है बंद हो जाती है। जीतो मन अरु पवन को, पर पुरुषार्थ ये। धन्य धन्य सोई हंसाय, भक्ति मुक्ति सब ले। तो आपको जो है देखिए, दूध जो है, जो सुरति है, उसे चेतन मन कह सकते हैं। और जो मन है, जब संसार में चेतना रहती है उसको जड़ मन कहते हैं, अशुद्ध मन कहते हैं, मन कहते हैं। ये सब जो है उसी का नाम है। और जैसे ही वह गुरु के चरण में स्थिर होने लगता है तब वो सुरति हो जाती है। आप सीधा सीधा आबू जाओ जो है, चालू जहाँ बस पुरुषो निर्वाणा, चलू जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। अविगति गति जहाँ गति गम नाही, दुई अंगुल परमाना हो। चलू जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। अविगति गति जहाँ गति गम नाही, दुई अंगुल परमाना हो। चलू जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। रवि शशि दोनों पवन चलतु है, तेहि बीच धरु मन ध्याना हो। ये कबीर साहब की वाणी है ये। और कबीर साहब की वाणी में पहला भूमि का उपदेश हो रहा है ये। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। चलू जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा, चलू जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। अब एक संत हैं तो वो मजाक करने लग गए, बोले हम आपके घर आकर के तब चलेंगे।
मैं बोला आपको नहीं बुला रहे हैं सदगुरु जो है, सदगुरु जो है आपकी चेतना को बुला रहे हैं। आप हमारे घर काहे लिए आओगे? चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा, अविगति गति जहाँ गति गम नाही, दुई आंगुल परमाना हो, चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। तो आप तो ऑनलाइन सत्संग हो गया है, घर में बैठे रहो, परिवार के साथ बैठे रहो, पति के साथ बैठे रहो, पत्नी के साथ बैठे रहो, और जो है चेतना को जो है सदगुरु बुला रहा है। आपको ले आकर के वो क्या करेगा जो है सदगुरु? वहाँ जो है भोजन पानी की व्यवस्था नहीं है। जहाँ आपका घर है वहाँ सूर्य नहीं है, चांद नहीं है, पवन नहीं है, पानी नहीं है, धरती नहीं है, आकाश नहीं है। वहाँ तो आपकी चेतना की आवश्यकता है। सदगुरु जो है आपको नहीं ले जाएगा, आपकी चेतना को बोल रहे हैं। चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा, चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा, अविगति गति जहाँ गति गम नाही, दुई आंगुल परमाना हो, चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। अब वहाँ कैसे बसोगे वही लाइन में बता रहे हैं। रवि शशि दोनों पवन चलतु है, तेहि बीच धरु मन ध्याना हो, तेहि बीच धरु मन ध्याना हो, चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। तीन शून्य की पार बसतु है, चौथा जहाँ अस्थाना, चलु जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। तीन शून्य की पार बसतु है, चौथा जहाँ अस्थाना, चलु जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। एकदम साफ साफ जो है भजन से जो है बोध हो जाता है। पहला भूमि का तो बोध ही हो जाता है। उपजा ज्ञान ध्यान दृढ़ लागा। जब वहाँ आप चेतना को रखेंगे कहाँ पर? रवि शशि दोनों पवन चलतु है, तेहि बीच धरु मन ध्याना हो, चलु जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। तो क्या होगा? उपजा ज्ञान ध्यान दृढ़ लागा, मगन भया मस्ताना, चलु जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। पोह के डोरी चढ़ो गगन पर, सूरती धरा हो सतनामा हो, चलु जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। तो जब आप वहाँ ध्यान करोगे तो ज्ञान उत्पन्न होगा। ये कबीर साहब की वाणी है। तो बहुता का जाना वहाँ चढ़ी चढ़ी पहुँचे, बिरला जन ठहराना, चलु जहाँ बसत पुरुषो
निर्वाणा। चालु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। तो निर्वाणा पुरुष जो है वही बसता है जहाँ जो है दुई अंगुल परमाणु में आ रहा है। तो आपको जो है वहीं पर तो चेतना को रखना है। सदगुरु को प्रेम आपके शरीर से नहीं है। आप धनवान हो, आपके धन से प्रेम नहीं है सदगुरु को। आप रूपवान हो, गुणवान हो, विद्या बहुत पढ़े हो, वो सबसे मतलब नहीं है। विद्या पढ़ी की तो कथों छूटे न माया भान। विद्या पढ़ी की तो कथों छूटे न माया भान। सद्गुरु भक्ति अटल तब माया भयमान। ये मैं नहीं, सद्गुरु की वाणी कह रही है। माया डरती नहीं है किसी से भी। माया जो है इस संसार में किसी से भी नहीं डरती है। केवल एक है जिससे डरती है, वह जो है सद्गुरु का चरण है। सद्गुरु है जो माया सब जग ठगी, ताही ठगी वह संत। ठगनी ठगया देश है, सो गृहस्थ मम संत। तो पूरे संसार को यही ठगती है। उसी को मन कहते हैं, उसी को जो है माया कहते हैं, उसी को निरंजन कहते हैं, उसी को काल भी कहते हैं। तो ये जो है हर परिस्थिति के अनुसार जगह जगह इसका नाम बदलता रहता है। आप सद्गुरु की हंस हो हंसनी हो तो वाणी को जो है विचार करो, बूझो, समझो, परखो, निरखो, देखो और आनंदित रहो। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय। स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जग तन कोय। तो हमें अपना स्वरूप में स्थित हो जाना है। जब हम स्वरूप में अपना स्थित हो जाएंगे तो सांस की गति जो है बंद हो जाएगी। बंद नहीं होती है, सूक्ष्म हो जाती है, अति सूक्ष्म हो जाती है। वो बंद के ही समान हो जाती है। स्वामी जी ने कहा, प्राण प्रथम ही लीन है, फिर पीछे मन लीन। प्राण लीन पश्चात भी सूक्ष्म मन रह जीन। तो आप सद्गुरु की हंस हो हंसनी हो। प्राण प्रथम ही लीन है, पीछे मन भय लीन। प्राण लीन पश्चात भी सूक्ष्म मन रह जीन। तो आपको जो है सांस की गति जो है बंद हो जाएगी और जो है प्राण खत्म हो जाएगा। प्राण प्रथम ही लीन है, पीछे मन भय लीन। प्राण लीन पश्चात भी सूक्ष्म मन रह जीन।
आपको जो है इस संसार में गुरु के चरण जैसा कोई भी आपको सुख देने वाला है नहीं। सुखद पदारथ अन्य नहीं, अनहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इसी संसार में सब जो है मनुष्य जो है एक समान नहीं है। पति है, पत्नी है, भाई है, बहन है। किसी किसी को जो है सदगुरु से अति प्रेम है। ज्ञानी होना, विद्वान होना, संत होना, ये सब अलग अलग विषय है। ये जो है अलग अलग विषय है, अलग अलग उसके सुख है, अलग अलग जो है आनंद भी है। वैसे आनंद जो है इस संसार में है ही नहीं। इस संसार में सुख है और दुख है। इसी में जो है जीव जो है उलझा हुआ है। तो अब आपको करना क्या है? तो करना मुझको कुछ नहीं, बाहर सी मुख मोर, अंतर में निज निज बरे, शब्द छटा झकी झोर। करना मुझको कुछ नहीं, अंत लगन दूरबीन, सुधरे चक्षु विवेक की, हंस संत परवीन। तो आपको जो है अपना घर में कैसे जाओगे? आपका प्रश्न यही होगा। आए हंस वृंद उलटी निरखो, सुरति बरनी रति करो, काल काय दिश तजी घर चलो, सद गुरु करो। शून्य पाँचो पार परसो, सहज सिंहासन छजी, कहीं सदा फल गति विहंगम, योगसी प्रभु मिलय जी। विहंगम योग से जो है परमात्मा आज भी मिलेगा। ये स्वामी जी की जो है वाणी है। स्वामी जी एक जगह नहीं लिखते हैं, कई जगह बोल रहे हैं। क्या क्या बोल रहे हैं? आप तो सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। वाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार, मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। अब आप विहंगम योग में आओ। जिन जीता मन पवन को, जोगीता को जान, जिन जीता मन पवन को, जोगीता को जान। जिन जीता मन पवन को, जोगीता को जान, और सर्व विडंबना धोखा जीवन प्राण। तो जोगी वही है जो मन और पवन को जीत ले। मतलब जब वो चाहे तो सांस की गति चलेगी और नहीं चाहेगा
तो बंद रहेगी। तो ऐसे वाले संत जन भी जो है इसी सभा में बैठे हुए हैं और वो लोग जो है जीतने की कोशिश कर रहे हैं। आपको तो यही नहीं समझ में आ रहा है, सकल पंथ संसार का मनवा पवन के हाथ। सकल पंथ संसार का मनवा पवन के साथ। सद्गुरु भेदा रहस्य है, मनवा पवन है हाथ। तो जो है सद्गुरु की जो है उसका मतलब क्या हुआ? सकल पंथ संसार का मनवा पावन के साथ। सद्गुरु भेदा रहस्य है, मनवा पावन है हाथ। तो मन और पवन आपकी मुट्ठी में होना चाहिए। जब चाहोगे तो चलेगी और नहीं चाहोगे तो बंद रहेगी। यही तो विहंगम योग यहीं से चालू हो रहा है। विहंगम योग जो है यहीं से चालू हो रहा है। और स्वामी जी कह भी रहे हैं, गुरु विधान गुरु जुक्ति सी, अष्टचक्र रुद्र प्राण। मन मारो गुरु गाम्य में, देह करो निष्प्राण। तो आपको जो है शरीर को निष्प्राण करनी है, सांस की गति को बंद कर देना है। जब चाहोगी तब चलेगी और नहीं चाहोगी तो बंद रहेगी। विहंगम योग यही सिद्धांत पर चल ही रहा है। गुरु विधान गुरु जुक्ति सी, अष्टचक्र रुद्र प्राण। मन मारो गुरु गाम्य में, देह करो निष्प्राण। हम सभी को जितने भी विहंगम योग में हैं सबको प्राण और जो है मन पवन को जीतना है, तभी हम लोग योगी बन पाएंगे। और स्वामी जी कह भी रहे हैं, जोगा जुक्तिया अभ्यासी, जोगा जुक्तिया अभ्यासी। अष्टचक्र रुद्र प्राण। मन मारो गुरु गाम्य में, देह करो निष्प्राण। देह को निष्प्राण करना है। आप सद्गुरु की हंस हो और हंसनी हो। विहंगम योग जो है यहीं से चालू होता है। पहले आप जो है सारे तत्वों का बोध कर लो। मन क्या है, ज्ञान इंद्रिया क्या है, कर्म इंद्रियां क्या है, और जो है जड़ काम भी कर लिया करो। जड़ शरीर से बहुत सारे घर में काम होते हैं। हम लोग परिवार में हैं, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, माता है, पिता है, भाई है, बहन है। सबको एक साथ ले करके आपको चलना होगा, नहीं तो आप संसार में कुछ कर ही नहीं पाओगे। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ। गावे लबिद व पुराना हो,
मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में कोटिन तीरथ, गावेल विद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, चाहे वहाँ 68 तीर्थ बोलो, कोटिन तीर्थ बोलो या अनंत तीर्थ बोलो, ये भाव के अनुसार जो है बदलते चले जाते हैं। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, आपको और रुझाना नहीं है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सिंची सौघड़ा, ऋतु आई फल होय। तो आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। जोगा जुक्तिया भ्यासी, जोगी हो निश्वास। आपको निश्वास होना है, तो कैसे होगे? तो जोगा जुक्तिया भ्यासी, जोगी हो निश्वास, निहाचर उपलब्धि है, सदगुरु पर विश्वास। निअक्षर परम पिता परमेश्वर की उपलब्धि है। निहाचर उपलब्धि है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, बाणी जो है बंद हो रही है। अब मैं जो है आज का सत्संग यहीं पर मैं जो है विश्राम लेता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद संत जी। अब हम लोग चलते हैं गुरु वंदना, आरती और शांति पाठ की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद संत जी। चलते हैं सत्संग के समापन की ओर। हे प्रभु